रमज़ान करीम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद और हम किचन काउंटर में आ गए हैं और फुशाइल किचन काउंटर में जनाब आपा कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। माशाल्लाह जब बड़ी अच्छी लग रही हैं। शाहाना का कमाल है। नहीं आप माशाल्लाह वैसी बड़ी प्यारी आपा। आज हम ये जो जितनी आप प्यारी हैं ये इतने हुस्न के टोटके ज़रा लोगों को भी ज़रा बता दें कि लोग क्या करें कि वो भी इतने प्यारे लगे। अच्छा, बालों के लिए बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, तो मैं एक ऐसी बूटी सना के बारे में बताऊंगी जो बालों को काला भी करती है, हमारे पेट के अमराज में भी बहुत अच्छी है और एंटी फंगल बूटी है। उसके साथ हकीम हजरात ने सिर्फ एक ही चीज़ आप लोगों को बताई कि पेट के अमराज में सना मक्खी या कॉन्स्टिपेशन के लिए उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये इतनी अच्छी बूटी है, अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आपके बहुत सारे चीज़ें जो है बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। तो उसमें से सबसे पहले एक ऐसा मसला जो बहुत दरीना होता है, जिसका इलाज आप सालों कराते रहते हैं, वो है फंगस, नेल फंगस। टो में लग जाए, नाखून में लग जाए या सर में हो जाए तो बहुत ही मुश्किल से जाता है। एंटी फंगल दवाइयाँ आप खाते रहते हैं, जब तक आप इलाज कराते हो ठीक है, जैसे ही इलाज छोड़ते हो फंगस वापस आ जाता है। लेकिन ये कुदरत की एक ऐसी बूटी जिससे इसका इलाज आसान सहल भी हो जाता है और आपके जेब पे भारी भी नहीं होता और आपका मर्ज चाहे फंगस के बाद पसी दाने हो रहे हो, आपका नेल जो है जगह से जगह छोड़ा और बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर का जब हो जाए तब भी वो लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फंगस में अगर इन्फेक्शन बढ़ जाए वो भी कर सकते हैं। आपने सिर्फ करना है यही सना के पत्ते हैं। अब इसके साथ आपने करना है कि जब आप सना के पत्ते मार्केट से लें तो इसके जो फल जैसे फलियां जो होती हैं वो आप हटा दें, ठीक है। ये मैंने इसीलिए रखा था कि मैं आपको बता सकूं। ठीक है। सफाई जड़ी बूटियों की भी करनी चाहिए। इसके बाद आपने क्या करना है, इसकी जो पीछे जहाँ जैसे पत्ता जहाँ लगा हुआ होता है उसको भी तोड़ लें। उसके बाद आपने इसको पीस लेना है, पीस के पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद इसमें से आधा चम्मच आपने लेना है सना के पत्तों का पाउडर और आपने जी 1 चम्मच दही मिलाना। ठीक है, आपकी दवा तैयार हो गई बस जी। और आप उसको अप्लाई कैसे करना है? मैं बता देती हूँ। बालों में नहीं बेटा, नेल फंगस जो नेल फंगस, हाँ बालों में भी कर सकते हैं। बालों में अभी आजकल दाने बहुत होंगे बच्चों के, आम खाने के बाद एक बीमारी हो जाती है जिससे बालों में बड़े पस वाले दाने होते हैं। उसमें भी रुई की मदद से आपने दानों के ऊपर इसको लगा देना है। नाखूनों पे भी रुई की मदद से पूरा आपने इसको कवर कर लेना है। अच्छा, आम खाने के बाद वो जो छोटे छोटे दाने निकलते हैं उसके बाद कहा जाता है नमकीन लस्सी पिया करें, जामुन खाया करें, लस्सी पिया करें। आपने एक टोटका दिया था कि काली पत्ती की चाय पिया करें, वो डॉक्टर शुगुफ्ता से ठीक है, तो वो भी बहुत अच्छा है। जो आपने मोटापे के लिए कहा था, क्योंकि देखिए इल्म कहीं से भी मिले आपको हासिल करना चाहिए। वो उसी दिन मैंने जो है ना बताना याद किया, बताना भी शुरू कर। अच्छा, कॉलर भी साथ उनसे बात कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? आप भी ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक। इनकी आवाज़ थोड़ी बढ़ा दीजिए। कौन बात कर रही हैं? मैं फरा गुजरात से बात कर रही हूँ। फरा कैसी हो? ठीक हो? शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक। डॉक्टर सुकीर साहब कैसी हैं और बिलाल भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। मदिया भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, बिलाल भाई भी ठीक आप तो मेरे मामू लगते हैं ना, मेरी अम्मी आपको अपना भाई मानती हैं। अल्लाह ताला उनको हमेशा सलामत रखे। मेरा सलाम अर्ज कीजिएगा। आमीन आमीन। और ना मुझे मदीहा आपकी और बिलाल भाई से ना स्पेशली अपने अम्मी और अब्बू की उम्र के टिकट चाहिए। मैंने आपको अभी मेरे बिलाल भाई को बोला कि टिकट की फरमाइश आ रही है। अभी मैंने बिलाल भाई को बोला, मैंने कहा हमारी तारीफ हो रही है तो टिकट की फरमाइश जो है वो जरूर आएगी। चले जी, आप अपना नंबर नोट करा दें, अपना नंबर नोट करा दें तो हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं समिया बात कर रही हूँ। जी समिया, क्या पूछना चाहेंगी आप? मैं डॉक्टर कुलकीर से पूछना चाहती हूँ कि मेरे पेट में ना मेरे में अक्सर दर्द रहता है। मैदे में दर्द रहता है, वजह क्या है बेटा? आप एसिडिटी होती है? खाना खाने के तकरीबन आधा घंटा बाद ना मेरे में दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या आप वॉशरूम ज्यादा जाते हो? नहीं कुछ नहीं, वॉशरूम नहीं, बस ऐसे ही दर्द ही रहता है। अच्छा, नाफ के ऊपर दर्द होता है या नाफ के नीचे दर्द रहता है? नाफ के ऊपर। नाफ के ऊपर, ठीक है। अच्छा, खट्टा पानी वगैरह तो कुछ मुंह में नहीं आता? नहीं कुछ नहीं आता ना। अच्छा ठीक है। पहाड़ी पुदीना आपने लेना है, पहाड़ी पुदीने लेना है, आपने मिश्री लेना है, आपने खाने का सोडा लेना है। तीनों को पीस के एयर टाइट जार में रख दे। 1 चम्मच आपने आधे कप पानी में डालकर
खानों से पहले खाना है, ठीक है? खाना खाने से पहले खाइएगा। और अगर पेट में बहुत दर्द है तो एक अल्ट्रासाउंड भी करा लें, पता चल जाए कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ठीक है बेटा? ये वैसे ये मुमकिन है तो आप मुझे लगता है कि इन्फेक्शन ही जी, है ऐसी इसी कि जो वजह खा से रही है तो वो digest नहीं हो पा मैंने रहा। पूछा कि नाभ के ऊपर नीचे, तो इस वजह से। अच्छा, एक दूसरी चीज़। जी, दूसरी चीज़, एक नुस्खा आपके लिए भी बहुत मुफीद है, आप भी कीजिएगा। और जिनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता हो, पेट के बहुत सारे अमराज में ये बहुत फ़र्क डालता है, स्पेशली जहाँ कब्ज़ की शिकायत ज़्यादा होती है, या आप वैसे मतलब कि वॉशरूम बहुत देर तक आप बैठे रहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। बहुत आसान है। आपने करना क्या है, आपने सारी चीज़ें हम वज़न लेनी है। आपने सफ़ेद ज़ीरा लेना है, आपने सौंफ लेना है, आपने देसी पुदीना सुखा लीजिएगा, घर में ही सुखा लीजिएगा, सना के पत्ते लेने, धनिए की गिरी यानी धनिए के बीज लेने, और सौंठ का पाउडर लेना है, सौंठ का पाउडर लेना है। अच्छा, डाइट कॉन्शियस लोग इसमें गुड़ का इजाफा ना करें, जो डाइट नहीं करते, तो मिसाल के तौर पे मैंने ये सारी चीज़ें 10-10 ग्राम ली है, तो आप मिश्री या गुड़, इन 1 2 3 4 5 6 चीज़ें, तो अगर 10 ग्राम ये है तो 60 ग्राम वो होगा, उसका डबल हो जाएगा। इनको पीस के पाउडर बना के रख लें, और फिर ये हर खानों के साथ 1 चम्मच खाया करें। ये बड़ा हाजमुला टाइप का लगता है और बहुत मज़ेदार होता है, और आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। अच्छा, मैं ऑडियंस से भी जो है सवाल ले लेती हूँ, और ऑडियंस के पास मैं चाहूँगी वॉलंटियर्स जल्दी से माइक लेकर पहुँच जाएं। और पहला ऑडियंस में सवाल कहाँ से? वो आपके सामने, ठीक है, आप बैठी रहिएगा क्योंकि आपकी गोद में बेटी है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी बेटी बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। Thank you. जी, मुझे पूछना था डार्क सर्किल के लिए बता दीजिए, मेरे बहुत हैं। डार्क Dark सर्कल्स circle के लिए बहुत। कुछ जी आपा। अच्छा आपा, आज आपके हैम्पर्स आए हैं, गिफ्ट हैम्पर्स जी जी, नेचुरलाइज कीजिए, गिफ्ट हैम्पर जल्दी से जिन्होंने सवाल किया उनको जल्दी पहुंचा दिया जाए। आपा, डार्क सर्कल्स के लिए डार्क सर्कल्स के लिए देखिए, फिर मैं ऐसा करूँगी एक प्रोग्राम करके कि डार्क सर्कल्स आपके गोद में बच्ची है, इसकी वजह से भी हो सकते हैं, नींद पूरी ना हो, हाँ। आयरन कम या आयरन ज़्यादा हो, या आपको साइनस का कोई मसला हो, हेरिडिटी में हो, बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से डार्क सर्कल्स होते हैं। इसके लिए वैसे खुबानी का तेल बहुत अच्छा होता है। खुबानी का तेल, थोड़ा सा खुबानी का तेल लिया, उसमें पानी मिक्स करके अच्छी तरह मिक्स किया, उसको आपने अच्छी तरह लगा के रात को आप सो जाएं। आपा मसाज करना है? मसाज करके, लेकिन खुबानी का तेल आपने पहले निकालना है, उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके उसको क्रीमी शक्ल बना के फिर आप लगाइएगा, और कोशिश कीजिएगा कि वो आँखों के अंदर ना जाए। क्रीम सा बना के लगाएं, उससे डार्क सर्कल्स में भी फ़र्क पड़ता है, और जो यहाँ पे क्रू फीड्स वगैरह बन रहे होते हैं उसमें भी फ़र्क पड़ता है। जबरदस्त। अच्छा, और कौन सवाल में इस वजह से? जी, जिन्हें स्काई ब्लू स्कार्फ लिया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। पहले तो रमज़ान मुबारक आप सबको। आपको भी बहुत रमजान मुबारक। जी, मुझे बालों के लिए पूछना था। बालों के लिए पूछा था, क्या बाल लंबे करने हैं, बालों में खुश्की है, डैंड्रफ है, बाल गिरे हैं क्या? बालों में गैप बहुत आए हुए हैं, मेरी छोटी बहन है उसके। अच्छा, ग्रे बाल बहुत ज्यादा हो रहे हैं। गैप आया हुआ है बालों में। गैप, ठीक है, मांग ठीक है उनकी बढ़ रही है, ठीक है, ठीक है। छोटी बहन है, 9 महीने की। 9 महीने की? अभी तो अच्छा बेटा, उसकी आपने बता दिया। 9 महीने, अभी तो बहुत छोटे हैं, टेंशन करा तो ठीक हो जाएंगे। अच्छा, पहले बाल थे, खुश्की तो नहीं हो रही? उसको लेके नहीं आई हुई 9 महीने वाली बहन को? पीछे है छोटू। चले आप, मैं जरा ब्रेक के बाद हम इसके बाल देख लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देख के एक छोटी सी ब्रेक ले रही, आप लोग कहीं में जाएगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रमजान करें। रमज़ान करीम ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद। अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले जो 9 माह की बच्ची के लिए सवाल पूछा गया था कि बच्ची के बालों में गैप बहुत आ गया, वो बेसिकली गैप नहीं, कुछ जगहों से बाल नहीं निकले क्योंकि अभी तो ये इससे बड़ी लड़की है। अच्छा, वैसे अब बच्चों को लिटाने की पोजीशन पे भी तो होता है ना, तो जी बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा याद रखिएगा, बच्चों की गुद्दी पे बाल इतनी जल्दी नहीं आते, 1 साल के बाद अच्छे बाल आते हैं। मैं ले आऊँ उसको? अच्छा, वो मैं उसको ले आती हूँ, ताकि बहुत सारी वो माएँ जिनको लगता है कि उनकी बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, अगर यूँ बाल नहीं आ रहे, तो तब तक हम कॉल भी ले लेते हैं। डॉक्टर बिल्की, सब तक आप कॉल ले लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, फरमाइए। जी, मैंने डॉक्टर बिल्कीस से बात करनी थी। जी, मैं बात कर रही हूँ।
جی میں نے یہ پوچھنا تھا ڈاکٹر بلقیس، السلام علیکم. وعلیکم میں نے السلام. آپ سب کو 11واں روزہ مبارک ہو. میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں کہ میری کال مل گئی ہے. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرے رنگ نا فیڈ ہو گیا. میں دھوپ میں بہت زیادہ نکلی ہوں نا بائک میں، تو وہ میرا رنگ جو ہے نا وہ بالکل بلیک ہو گیا ہے. اب میں اس کے لیے کیا کروں؟ اس کے لیے آپ سہل رمضان دیکھیں. انشاءاللہ میں فرائیڈے کو اس دھوپ کی وجہ سے یا گرمیوں کی وجہ سے جو رنگ فیڈ ہو جاتے ہیں نا، اس کے لیے میں آپ کو بہت سہل نسخے بتاؤں گی. ٹھیک ہے، چلے آپ دیکھیے گا ضرور. اچھا یہ جو یہ بچی 9 ماہ کی، آجو میری منی نہیں آ رہی. اوکے بچے سے دیکھیں جیسے ہی بچے کو آپ گنجا کرائے، پہلے تو زعفران دودھ میں ڈال کے، جب پہلی دفعہ گنجا کراتے ہیں زعفران دودھ اور سرما اس کو مکس کر کے اس کا لیپ لگائیں. اس سے بال بہت اچھے آتے ہیں. اور جیسے ہی میری منی بڑی ہو گئی ہے تو اب آپ نے اس سے کیا کرنا ہے کہ کیسٹر آئل اور سرما اس کو مکس کر کے آپ لگائیں. اس سے اس کے بال بہت اچھے ہو جائیں. کیسٹر آئل سرما. اگر آپ کو لگتا ہے کہ بچوں کے بال کم ہے، اچھا آپ کچھ بچوں کے ایسے لگتا ہے جیسے آئی بروز پہ بھی بال لے، تو اس پہ بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں کچھ بھی ایسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی آ جائیں گے. خود آ جائیں گے. کیونکہ اللہ نہ کرے آنکھوں میں چلا جائے، کوئی انفیکشن ہو جائے تو نہیں کیجیے گا. کیونکہ سرمے کا جو پتھر ملتا ہے وہ آنکھوں کے لیے اچھا نہیں ہوتا. کچھ کیونکہ اس میں بھی 2 قسمیں آتی ہیں، تو احتیاط علاج سے بہتر ہے. احتیاط علاج سے بہتر ہے. اچھا آپ دوسری چیز کیا بنا رہے ہیں؟ بال کالے کرنے میری کے دوست بن گئی. میں ذرا اس کی اور اماں میرے کے پاس نہیں آ رہی ہے. دیکھیں ٹھیک ہے، میں بال کالے کرنے کے لیے بتا رہی ہوں کہ آپ بالوں کی سیاہی دیر تک کیسے قائم رکھ سکتے ہیں. لیکن یہ اندرونی طور پر کام نہیں کرے گا. انٹرنلی آپ کو علاج کرانا پڑے گا. انٹرنلی جیسے بی کمپلیکس کی رینج، ہر چیز جو قدرت نے لال بنائی ہے اور جو رکھ کے کالی ہو جاتی ہے وہ آپ کے بالوں کے لیے بہترین ہے. جیسے آپ پالک کو کاٹیں گے وہ کالا ہو جائے گا، لوکی کو کاٹیں گے وہ کالا ہو جائے گا، آپ آلو رکھیں گے وہ کالا ہو جائے گا، آلو بخارے. میں آپ کو مثال دے رہی ہوں، ہر وہ چیز جو آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھیں کالا ہو جائے، وہ جی وہ آپ کے بالوں کو کالا کرنے میں آپ کی مدد کرے گا. اور آپ سیب بھی جی سیب بھی ہر وہ چیز. اور آپ دیکھیں گے اس میں قدرتی آئرن. بینگن میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ جی بالکل، بینگن بھی بالوں کے لیے بہت اچھا ہے. بینگن کے اتنے گن ہے کہ اس پہ ہم 2 گھنٹے پروگرام کر سکتے ہیں. اور خاص کر خواتین کے لیے آپ نے ذکر کیا تو میں بتا دوں کہ اتنے ہارمونل امبیلنسز ہیں، تو پلیز آپ بینگن ہفتے میں 2 بار کھایا کریں. یہ آپ کے ہارمونز کو بیلنس کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے. صحیح. اچھا آپ ہم تیسری چیز کیا بنا لیں گے؟ تیسری چیز بالوں آپ پانی میں سنا کی جی پانی میں نے سنا کے پتے، آپ نے گرم پانی میں سنا کے پتوں کا پاؤڈر ڈال دینا ہے. ڈالنے کے بعد آپ کو جہاں جیسے پاؤں میں ہے، اسپیشلی میرے ان بہن بھائیوں کو جن کو شوگر ہو جاتی ہے اور ان کو پتہ نہیں چلتا کہ اللہ نہ کرے پاؤں میں کچھ چبھ گیا، گینگرین ہو گیا، آگے جا کے کوئی زخم ہو جائے، آپ عادت بنا لیں کہ رات کو سنا کے پتوں کا پاؤڈر نیم گرم پانی میں ڈالا، قابل برداشت جیسے آپ اس میں پاؤں ڈال سکتے ہیں آپ ڈالیے گا. اور اسی طرح ہاتھ یا جن کو فنگس ہے، یہ دیکھیں یہ طریقہ ہے کہ آپ نے 10 منٹ تک اپنے پاؤں اور ہاتھ کو نیم گرم پانی میں ڈبو کے رکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ سادے پانی سے دھو لینا ہے. نہ دھوئیں تو بہتر ہے، لیکن اگر پاؤڈر آپ کے ہاتھوں میں آ رہا ہے تو آپ دھو لیجئے. یہ بھی فنگس کو دور کرنے کے لیے بہت ہی بہترین نسخہ ہے. یہ تو اتنی زبردست آپ نے بات بتائی ہے کہ جو شوگر پیشنٹ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور ماں باپ کو ایسی پین میں دیکھ کے بچے بہت پریشان ہوتے ہیں، تو یہ کیجیے گا، اس سے بہت فرق. اچھا ابھی آپ ہماری ایک اور چیز پڑھی میں کال لے لوں تب تک. جی بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام ذوالفقار علی ہے، میں سندھ یونیورسٹی جامع شور سے بات کر رہا ہوں. جی ذوالفقار بھائی کیا مجھے آپا سے بات کرنی تھی، ڈاکٹر بلقیس سے. جی فرمائیے. آپا کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں. آپا ایک تو رمضان شریف کا بابرکت مہینہ ہے، دوسرا عشرہ چل رہا ہے اور آپ لوگوں کی طرف سے ہم جیسے مسلمانوں کے لیے بلکہ سب مسلمانوں کے لیے ایسے اچھے ٹوٹکے دے رہی ہیں کہ بہت دل خوش ہو رہا ہے، دعا بھی نکل رہی ہے. بہت شکریہ. اب ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا جو بڑا دیرینہ ہے، 10-15 سال سے چل رہا ہے. ٹھیک ہے. کہ اب سر میں جو ہے وہ خشکی ہو گئی تھی اور اس کے بعد خشکی کے کچھ ایسے اثرات تھے کہ وہ فنگس بن گیا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ اتر کے مونچھوں میں، داڑھی میں، سینے پہ اس شدید حالت میں آ گیا ہے کہ پانی بھی نکلتا ہے. اور اب ایسی حالت ہوتی ہے کہ سجمہ دل تو کہتا ہے کہ بڑی سی ایک سنت رکھوں، تو وہ سنت نہیں رکھ سکتا ہوں کیونکہ اتنا اس میں خارش ہوتی ہے اور اس میں اتنی وہ جیسے چھلکے اترتے ہیں نا آپا، جی تو ایسے اترتے ہیں. میں نے 20-25 ہزار روپے خرچ کر دیے ڈاکٹروں کو، خالی دکھاتے کوئی فائدہ نہیں ہوا. آپا دیکھیں، آپ
जब तक जो आप अपनी कंडीशन बता रहे हो उसमें आप मीठा खाएंगे, बहुत ज़्यादा मीठा खाएंगे तो भी एग्रीवेशन होगी, बहुत ज़्यादा मिर्चों का खाएंगे तो भी एग्रीवेशन होगी, बड़ा गोश्त और चावल। सबसे पहले यू आर व्हाट यू ईट, जो आप खाते हैं वो नज़र आते हैं। सबसे पहले इनको बंद कर दीजिए। अभी मैंने एक नुस्खा बताया था कि सना के पत्तों का बारीक पाउडर दही में मिलाकर लगाना है। हाँ। आप इस वक्त वैसे बहुत तकलीफ में हैं। हाँ। आप जैसे काफूर जो होता है, काफूर में जो काफूर है उसको खोपरे के तेल में हल्का सा गर्म करके रख लें, ये लगाया करें। और एक क्रीम का नाम मैं आपको बता देती हूँ, ग्रेफाइट क्रीम होम्योपैथिक में मिल जाती है। जहाँ पानी, मैं आपके लिए बता रही हूँ और किसी के लिए नहीं बता रही हूँ, जो आपने कंडीशन बताई है आप वो क्रीम लगाएं, इंशाल्लाह उससे फर्क पड़ेगा। इंशाल्लाह अल्लाह करे आप जल्दी ठीक हो जाए। अच्छा, आप क्या दूसरी चीज़ क्या बना रहे थे? बस मैं बाल काले करने के लिए बता रही थी कि डाई आप नेचुरल डाई घर में कैसे बनाएं, और जिनको डाई एलर्जी होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो इसमें मेहंदी नहीं डालेंगे। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें डाल सकते हैं। इसमें वस्मा पाउडर डालना है। वस्मा इसमें जो है उसके जो छिलके आ जाते हैं, अखरोट के छिलके नहीं मिलते, अखरोट के ऊपर का छिलका होता है, उसके अंदर सख्त छिलका नहीं, उसके ऊपर का नरम छिलका। अच्छा। अगर ये नहीं मिलता तो आप दंदासा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें पालक, इसमें भांगड़ा सिया एक जड़ी बूटी आती है, ये बालों को काला करने में आपकी हेल्प करती है। आंवला है और छोटी हड़ का पाउडर है, और इसमें मेहंदी है, और किचन से भी आप हेल्प लेंगे। इसमें चुकंदर, आलू और पालक, चुकंदर, आलू और पालक, ये सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह जोश देना है। जोश देने के बाद आपने इसको पीस लेना है। पीसने के बाद जिस तरह अभी ये हमारा इस तरह डिकॉशन तैयार हुआ है, इसके बाद इसको पीस के क्रीम की तरह ये जो निकले उसको आप अपने बालों में लगाएं, बच्चों के भी लगाएं, तो इंशाल्लाह उनके बालों में बड़ा शाइन आएगा। जिनके बाल गिर रहे हैं उनके बाल गिरना रुकेंगे। इसमें सना के पत्ते भी हैं, सना के पत्तों का पाउडर भी आपने इसमें डालना। हर महीने, हर हफ्ते क्या करना है? हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करना और ताज़ा बनाना है। अब ये सवाल आता है कि क्या बना के फ्रिज में रख लें? नहीं, बिल्कुल नहीं रखना है। आप चीज़ें जमा कर लें, चीज़ें भी आपस में नहीं मिलानी है। चीज़ें आपने जब मिलानी है जब आपने रात को भिगोना है। ठीक है, आप इसको और अच्छा करने के लिए इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, इसमें इमली भी डाल सकते हैं, इसमें रीठा भी डाल सकते हैं। रीठा से और कलर लॉक हो जाता है। एक कल मैंने जिस दमासा बूटी की बात की थी वो भी आपके डाई के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो आप घर में ही सारी चीज़ें बना के बच्चों को भी लगाएं, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ कि बच्चों को आराम से आप फैशन डाई करा देते हैं, उससे उनके बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे। तो खुदारा ये नहीं कीजिए, और ग़िज़ाओं में जो मैंने बताया वो भी दीजिए। माँ बाप नहीं कि माँ बाप बाल डाई करें, आजकल के जो बच्चे स्पेशली लड़के जो कह रहे थे हमारे बाल बहुत जल्दी ग्रे हो रहे हैं, अच्छा उनको भी होता है कि वो अपने बालों को जेल भी लगाना है, क्योंकि हर तरह के फैशन में उन्होंने बालों में करने हैं, तो एक वो तब भी मसला है। अच्छा, सवाल ले लें ऑडियंस से, एक और सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बालों के डैंड्रफ के लिए पूछना है कि डैंड्रफ कैसे खत्म की जाए? अच्छा, पहले मुझे ये बताओ कि रोज में इतनी एनर्जी कैसे आ गई तुमने? इतनी पहले नेचुरलाइज को गिफ्ट हैम्पर को दीजिए जी, जल्दी से। जी आप बताएं। अच्छा देखिए, आप इसमें ऑयल वगैरह है, ये तो आपकी तो हेल्प हो जाएगी डैंड्रफ के लिए। लेकिन अभी मैंने बताया था सना के पत्तों का, जो मैंने बताया कि पाउडर को दही में मिक्स करके लगाएं, वो फंगस को भी खत्म करता है और जो डैंड्रफ जो है उसको भी खत्म करने में आपकी मदद करता है। नेक्स्ट सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब मुझे माइग्रेन के बारे में पूछना था। अक्सर सर में आधा सर का दर्द रहता है। मिग्रेन का, देखिए मिग्रेन के इतने वो आ रहे हैं तो मैं इसके लिए ना सहल नुस्खे ला के आपको किसी दिन बता दूंगी, आप ये सेगमेंट देखते रहिएगा। ठीक है। अच्छा, वो पीछे भी वो पीछे चले। अच्छा अंकल, लाल टोपी वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने छाइयों के बारे में मालूम करना था कि छाइयाँ जो ख़त्म नहीं होती मेरी। छाइयाँ देखिए, कुछ चीज़ें आ जाती हैं लेकिन जाने के लिए वो बहुत वफादार होती हैं। ये एक ऐसी वफादार बीमारी है जो इसको बेवफा करना बहुत आसान नहीं है। इसके लिए मेहनत, लगन और ट्रीटमेंट तीनों साथ कराना होता है। हाँ, और इंटरनली ट्रीटमेंट इसमें होता है। जैसे आप किसी अच्छी कंपनी का शरबत फौलाद पिएं, अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें। जितनी ग़िज़ा आप अच्छी लेंगे और तो इतना ही छाइयों में फ़र्क पड़ेगा। किसी मतलब बहुत अच्छा सन ब्लॉक इस्तेमाल करें। ठीक है। यहाँ पे मैंने समंदरी जाग का बताया था। दे दें। ठीक है।
तो फिर मैं बता दूंगी छाइयों के। चलें ठीक है। अच्छा आपा कल हम क्या करें मुझे बताते ताकि फिर हम ब्रेक की तरफ चले जाएं। आप बोले जो आप लोग बोलेंगे मैं कर नहीं जो आप कहेंगे हम तो वही करेंगे। मैं सोच रही हूँ कि जो हमारे आपको कल छाइयों पे कुछ कर दें। कल छाइयों पे ठीक है मैं कल का शो होगा जी छाइयों पे एक छोटी सी ब्रेक ले लें। अच्छा और साथ में एक और भी कोई सवाल। जी 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 रोने वाली होगी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये पूछना था कि भूख कम लगती है तो उसके लिए कुछ बता देते। भूख कम लगने की वजह से भूख कम लगे भूख कम लगती है। अच्छा लगती है जी तो सबसे अच्छा है नींबू पानी शहद पिए, इससे आपकी मेटाबॉलिज्म तेज होगा, आपको भूख लगेगी। ठीक है ठीक है। चलिए जल्दी से इनको नेचुरल कैंप पे दे दीजिए। मैं छोटी सी ब्रेक लेने जा रही हूँ, आप कहीं मत जाइएगा। थैंक यू सो मच आपा। और ब्रेक के बाद हमारे गेस्ट हमारे साथ होंगे। ब्रेक के बाद मिलते हैं, रमजान करें।